सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है आपका लिटरेचर और प्रोज पोइट्री ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, यानी कि पैसेज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखा जाएगा। और इसके पहले प्रीवियस ईयर यानी कि इंग्लिश प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, या तो उनके वर्ड थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें समझ में नहीं आते, वो ये रीज़न हो जाता है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाते। इंग्लिश में हमें लगता है कि हाँ हमने तो कर लिया है, बस हो गया, ग्रामर आएगा 5-6 ऐसे, तो यूपी होता तो ठीक है, एक तरह से 15 नंबर का ये 15 नंबर का वो। लेकिन यहाँ पे पैडागॉजी जो है कुछ अच्छे लेवल से पूछा जाता है। अगर पेपर 2 की बात करी जाए तो और ही थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जो थ्योरी से संबंधित होते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीडर्स पजल्स क्रॉसवर्ड्स ETC आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स टू। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, पजल्स यानी कि पहेलियाँ दी जाती हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक में। इनका रीज़न क्या है, क्या क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्यों इनको शामिल किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको पजल्स क्रॉसवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, जितना संप्रेषण करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, उतना आपका जो बात करने का तरीका है इंग्लिश या किसी भी भाषा में, वो फ्लुएंट होगा। हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विथ सम फन एलिमेंट्स। कह रहा है कि इसलिए क्रॉसवर्ड पजल्स दिए जाते हैं कि बच्चे जो है उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएँ उनके एलिमेंट्स के साथ, और मज़े मज़े में पढ़ पाएँ। ठीक है। मेक द क्लास रूम इन्वायरमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली। तो क्लासरूम का जो है वातावरण, उसको लाइवली एंड फ्रेंडली रखने के लिए पजल्स और क्रॉसवर्ड रिडल्स के यूज़ किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वो कितना तर्क कर सकते हैं, कितना वो कई प्रकार से इसे, अब सारे चिंतन की बात हो जाए तो वही बात हो रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट। अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ विजुअल डिफिशियंसी, यानी कि देखने में बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एज ए लैंग्वेज टीचर यू विल, आप क्या करेंगे एज ए लैंग्वेज टीचर, गिव दैट चाइल्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट विद सिंपैथी। तो सिंपैथी बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को जैसे भी हैं बच्चों, उनको उन्हीं में कॉन्फिडेंट बनाना है आपको। ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये बात तो रही नहीं। एक्सक्यूज़ द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर दैन अदर्स, यानी कि जो बच्चे विजुअल डिफिशियंसी से ग्रसित हैं उन्हें क्या करना है कि अदर जो भी बच्चे हैं उनसे कम आंकना है, तो ये बात भी नेगेटिव रही। हेल्प एंड आस्क हिज और हर पीयर्स टू असिस्ट द रूटीन क्लास वर्क। तो उसके बच्चे के असिस्ट से पूछो और उसके रूटीन को चेंज करिए या जो भी करिए, ये बात भी बहुत बढ़िया नहीं लगी। ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, यानी कि ऑडियो मटेरियल, उस बच्चे को दिखाई देने में प्रॉब्लम है तो जो सुनाई दे रहा है मटेरियल उससे बच्चे को पढ़ाएं, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर वाइल असेसिंग लर्नर एट प्राइमरी स्टेज शुड फोकस द मोस्ट ऑन, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं और वो भी असेसिंग लर्निंग में जो लैंग्वेज टीचर हैं, भाषा शिक्षक हैं, उन्हें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शंस देखते हैं, फॉर्मल वीकली टेस्ट एंड रिकॉर्ड देम इन रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हम उनका टेस्ट लें हर सप्ताह, ठीक है, हर हफ्ते। टर्म एंड एग्ज़ाम दैट हेल्प टू डिक्लेयर पास और फेल, कहा जा रहा है कि पास और फेल करने के लिए उनके एग्ज़ाम्स या टर्म लिए जाएं। यूजिंग वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विथ लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स। कहा जा रहा है, ये ऑप्शन क्या है, इसमें कह रहा है कि बहुत जो सूचना हम दे रहे हैं, जो बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, उसको कई प्रकार से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके बच्चों को दें और बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जानें। और प्रत्येक बच्चा जो भी कुछ नया सीखता है उसको सभी बच्चों के साथ शेयर करें और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक, ये बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन रहा अब तक के ऑप्शंस में, दोनों ऑप्शन से। गिविंग असाइनमेंट फॉलोड बाय क्लास वर्क एंड होमवर्क एवरी डे टू ब्रिंग वेराइटी एंड इंक्रीज लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है।
कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे को सिर्फ क्लास वर्क जिस प्रकार से दिया जा रहा है वो बच्चे फॉलो करें और होमवर्क प्रत्येक दिन करें, और जो उनके लैंग्वेज प्रैक्टिस है उसको इंक्रीज़ करें, बहुत प्रकार से सीखें। सबसे ये भी पॉजिटिव ऑप्शन ही रहा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन है, इसमें नो डाउट है। तीसरा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, देखिए ये नॉट करेक्ट दिया गया, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर सही होगा। अबाउट यूजिंग अ बिग बुक, जो बिग बुक है, बड़ी किताबों को यूज़ करना, इसके बारे में क्या सही नहीं है, विथ लार्ज प्रिंट एंड कलरफुल इलस्ट्रेशन। तो आपको पता है प्राइमरी लेवल के बच्चे जो हैं उनकी बुक्स जो होती हैं वो बहुत ही प्रिंटेड होती हैं, कलरफुल होती है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को पढ़ें, किसी भी चीज़ को सीखें। तो इसमें क्या सही नहीं है, ऑप्शंस देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट वाइल चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू। सही बात है, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है कि बच्चों को कलरफुल और प्रिंटेड बुक्स इसलिए अवेलेबल कराई जाती है, बच्चा क्रिएटिव सोच सके और आर्टिस्टिक तरीके से सोच सके, और जो इन्वायरमेंट हो लर्निंग का वो बेहतर हो। तो ये बात सही है, तो ये निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव ऑप्शन जो है वो सही होगा, कि पॉजिटिव ये सही नहीं होगा। इट प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर्ड की बात हुई है, environment where abstract concept are symbolized within the text and image। तो ये बात भी सही है, बहुत पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं रहा। इट प्रोवाइड context for literacy practice as well as लिंग्विस्टिक एक्विजिशन। अर्जन, देखिए अर्जन की बात हो रही है, तो अर्जन की बात जहाँ भी होगी, भाषा अधिगम जो होता है अधिकतर वो एक्विजिशन से, यानी कि अर्जन से ही संभव हो जाता है। जितना आप दूसरों को देखकर सीख सकते हैं वो भाषा अर्जन है, अनौपचारिक तरीके से। तो ये भी पॉजिटिव रहा। आगे देखते हैं, इट इज़ बेटर दैन द कोर्स बुक एंड ग्रेडेड रीडर्स एज अ स्टूडेंट आर फ्री फ्रॉम टेक्सचुअल एक्सरसाइज। कह रहा है कि ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें कोर्स बुक्स होती हैं। देखिए कोर्स बुक्स की बात की, पूरा कोर्स 1 साल का या 6 महीने का, 1 महीने का, जो भी कोर्स है वो अवेलेबल होता है, उसमें ग्रेड दिए जाते हैं और स्टूडेंट को टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कम जो है बढ़िया है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में आपका जा रहा है। चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद द नॉलेज ऑफ वन आर मोर देन वन लैंग्वेज। कह रहा है कि बच्चे स्कूल आते हैं वो एक से अधिक भाषा सीख के आते हैं। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प चिल्ड्रेन इन। कह रहा है कि एक से अधिक भाषा सीख के आना बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करता है, डैश लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट्स विथ ईज। कह रहा है इससे ये होता है कि जो नई चीज़ें सीख रहा है बच्चा और नए लैंग्वेज सीख रहा है वो उसको सीखने में और बच्चे को आसानी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द नेशन, कि कल्चर को संस्कृति को समझ में आते बच्चे, क्रॉस कल्चर यानी कि एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और राष्ट्र के नेशंस को समझते हैं, कस्टम्स को समझते हैं। बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विथ अदर स्टूडेंट, यानी कि सेंसिटिव बिहेव करते हैं बच्चे और माइंगलिंग नहीं रहते हैं। लर्निंग द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेज टू स्कोर हाई। कह रहा है कि उस लर्निंग स्क्रिप्ट को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि बच्चे स्कोर अच्छा कर पाएँ अपनी क्लास में। 5 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो कि लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट्स विथ ईज़। जब बच्चे एक से अधिक लैंग्वेज पहले से ही सीख के आएंगे, अपने पूर्व ज्ञान से पहले से सीख के आए हैं, तो बच्चों को और अधिक ज्ञान भाषा सीखने का और सब्जेक्ट सीखने का मौका मिलेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन। छठा देखते हैं कि वाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक्स ऑफ क्लास 3rd स्टूडेंट्स द लैंग्वेज टीचर नोटिस सम एरर एंड रियलाइज दैट। कह रहा है कि जब नोटबुक्स को चेक करी जा रही थी क्लास 3rd के बच्चों की, तो लैंग्वेज टीचर ने उनकी गलतियों को रियलाइज़ करा और नोटिस किया कि चिल्ड्रेन कॉमिट्स एरर एज दे आर केयरलेस। बच्चे इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि वो केयरलेस हैं। तो ये बात बच्चों को आप किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं बना सकते हैं। बच्चे निगेटिव नहीं हो सकते चाहे वो कुछ भी हो। चिल्ड्रेन आर कॉमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर बिकॉज सी इज़ नॉट पनिशिंग देम फॉर इट। कह रहे इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन में कि जो टीचर बच्चे इसलिए गलतियां कर रहे हैं क्योंकि टीचर उनको पनिश नहीं करती हैं, डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। तो डांटना फटकारना तो ऑलरेडी गलत है, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन पूरा है, तो ये सही तो नहीं होगा। चिल्ड्रंस एरर आर नेचुरल। देखिए जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और आपने मनोवैज्ञानिक
शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि जो त्रुटियाँ होती हैं वो हमारे अधिगम का एक हिस्सा हैं और वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेना है। तो ये पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है कि नेचुरल एंड इंडिकेट ऑफ देयर लर्निंग, कि उनके लर्निंग को बताता है। एज अ टीचर सी शुड इग्नोर सच एरर, तो इग्नोर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको बच्चों की समस्या का समाधान करना है, तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। सबसे ऑप्शन बढ़िया है वो तीसरा कि जो एरर्स हैं, जो त्रुटियां हैं वो नेचुरल हैं और वो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करती हैं। सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। सातवां है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, ठीक है, वाइगोट्स्की जी के हिसाब से चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से जो है सीखते हैं। विथ पीयर्स एज अ लैंग्वेज टीचर वन शुड, आपको एज अ लैंग्वेज टीचर आपको क्या करना चाहिए। प्लान योर लेसन वेयर दे कैन सिट इंडिविजुअली, देखिए इंडिविजुअली की बात हो रही है तो व्यक्तिगत, जहाँ बच्चा अकेले बैठे उसके साथ कोई न रहे, ठीक है, तो व्यक्तिगत जहाँ इंडिविजुअली ही समझ लें, एक प्रकार से नेगेटिव टैग वर्ड है। एक प्रकार से अगर क्वेश्चन को आप बहुत ही सावधानी से पढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो आपको इस प्रकार के टैग वर्ड्स मिलेंगे। एंड वर्क टू अवॉइड इंटरेक्शन एंड देयर टॉक इन द क्लास, यानी कि आपको अवॉइड करना है इंटरेक्शन, बच्चे दूसरे से बात ना करें और क्लास में बात ही ना करें, तो ये बात तो सही नहीं रही। अगर सोशल इंटरेक्शन से सीखना है तो बच्चे को बात तो करनी पड़ेगी ना किसी से। प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, यानी कि खेल विधि में पढ़ाया जाता है, अब खेलना ही इंक्लूड नहीं होगा तो ये बात पहले से गलत है। यूज इंसेंटिव्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कि आपको पुरस्कार देना है, दंडित भी करना है, किस लिए, मात्र डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए। डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम में, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे ज़्यादा डर जाएं और अधिगम हो ही ना, बस डिसिप्लिन में ही रहें। प्लान द पेयर एंड ग्रुप वर्क, यानी कि समूह कार्य दे, सामूहिक कार्य दे, सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द पीयर्स, तो बिल्कुल सही चौथा ऑप्शन है कि इसमें सामाजिक अंतर्क्रिया की बात की जा रही है, सोशल इंटरेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में वर्क करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो सही ऑप्शन हो गया चौथा। आगे देखते हैं विच ऑफ द प्रैक्टिसेस इज मोस्ट अप्रोसिएबल बाय अ लैंग्वेज टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर आपको कौन सी प्रैक्टिस को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टूडेंट हु आर नॉट फ्लुएंट स्पीकर ऑन इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज द रोल मॉडल इन द क्लास। स्टूडेंट हु आर फ्लुएंट, यानी कि कहा जा रहा है कि जो बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेते हैं उन्हें क्लास का रोल मॉडल यानी कि मॉनिटर बना देना चाहिए, ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अदर टीचर्स हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि हम लोग के मॉनिटर जो रहे हैं वो हम लोगों से बेहतर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया थी, तो वो लोग मॉनिटर रहते थे। अधिकतर जो बच्चे ज़्यादा बोलते थे, टीचरों के साथ एंगेज कर पाते थे, वो मॉनिटर रहते थे, तो ये मॉनिटरिंग की बात नहीं सही है। मेक सम स्टिक क्लासरूम एग्रीमेंट्स एंड इंश्योर दैट इट शुड बी फॉलोड इन ट्रू स्पिरिट, कहा जा रहा है कि मेक सम स्टिक क्लासरूम एग्रीमेंट, यानी कि जो क्लासरूम का एग्रीमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, बच्चे खुद को जो है इंश्योर कर पाएँ, जो भी उसमें नियम कानून दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, यानी कि डिसिप्लिन में रहे, ये बात हो रही है सेकेंड में, ठीक। आगे बात करें कि इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी बच्चे क्लास में हैं ये आपको इंश्योर करना है कि बच्चे जिस भी रूप में हैं उनको स्वीकार किया जाए, एंड वैल्यूड विथ वाट एवर लैंग्वेज, और उन्हें वैल्यू दिया जाए जैसे भी जो भी लैंग्वेज में बोलते हैं। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, जो भी उनका सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड हो उसके साथ ही और सी कम फ्राम, जो भी बच्चा कल्चर या सोशल बैकग्राउंड से आता है, जो भी लैंग्वेज सीख के आता है, जैसा भी फील करता है बच्चों को उसी रूप में आपको क्लासरूम में एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। फिलहाल और आगे पढ़ लेते हैं। इंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड हैव टू वर्क हार्डर इन लैंग्वेज क्लासरूम, कह रहा है कि उस बच्चे को इंश्योर करना है जो बच्चे वर्क हार्ड करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, डिसएडवांटेज्ड है, तो ये बात सही नहीं रही। सारे बच्चों को एक ही समान देखना है, जो कि तीसरा ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स कीपिंग इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट प्राइमरी स्टेज, कह रहा है प्राइमरी लेवल पर इंडियन यानी कि भारतीय कक्षाओं में ये होता है कि बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं और
एक से अधिक भाषा बोलने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा प्राइमरी स्टेज के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को कहा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर शुड फोकस ऑन स्कूल लैंग्वेज इग्नोरिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। कह रहा है ऑप्शन की बच्चों जो टीचर हैं वो बच्चों के लैंग्वेज, जो उनका बैकग्राउंड है, जो बच्चे सीख के आए हैं अपने वातावरण से, उस लैंग्वेज को आपको सही नहीं रखना है स्कूल की लैंग्वेज। जैसे कुछ स्कूल्स में होता होगा, कहा जाता है कि तुम हिंदी ना बोलो, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में बोलो, अधिकतर जो वर्ड है वो इंग्लिश का यूज करो। ये भी सही है कि बच्चा इंग्लिश स्कूल में आया है तो इंग्लिश सीखने के लिए आया है, लेकिन ऐसा भी ना कि बच्चा जो है अपने वातावरण से चीज़ों को ले ना पाए, सीख ना पाए, तो उस सीखने का क्या फ़ायदा। तो इग्नोर तो कुछ नहीं करना है आपको। द होम लैंग्वेज आर मदर टंग शुड बी स्पोकन एट होम एंड नॉट इन द स्कूल। कह रहा है कि जो मदर टंग है वो घर पे बोली जानी चाहिए, स्कूल में नहीं। तो ये कहीं लिखा नहीं है और ये बात सरासर गलत है, मनोविज्ञान खुद इसे कहता है। इंडिया शुड हैव मोनोलिंगुअल स्कूल एंड द लर्नर शुड बी एडमिटेड एज पर द प्रेफरेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। यानी कि इंडिया में जो है स्कूल्स मोनोलैंग्वेज रखने चाहिए और वैसे ही लर्नर्स को चूज़ करने चाहिए जो उस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि अब प्रत्येक बच्चा, कोई बच्चा हमारे यहाँ तो हर राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या अलग अलग स्कूल्स, क्या हिंदी तो नॉर्मली हर राज्य में बोली जाती है। कुछ ही लोग स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी में नहीं बोलना पसंद करते होंगे या नहीं आती होगी। द टीचर शुड इंक्रीज लर्नर टू कम्युनिकेट, यानी कि संप्रेषण करें एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर ओन लैंग्वेज एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज़। कह रहा है क्वेश्चन जो है कि टीचर को चाहिए कि बच्चे जिस भी भाषा में बोल रहे हैं उन भाषा में उनको बोलने का मौका दिया जाए और जैसा भी उनका लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर संस्कृति को रिस्पेक्ट देना हमारी संस्कृति है, तो सही है। अगला देखते हैं। अ लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क दैट कैन बी डन इन पेयर और ग्रुप वर्क बिकॉज। कह रहा है कि जो है ग्रुप वर्क क्यों करवाना चाहिए और ऐसे टास्क क्यों देने चाहिए एक टीचर को कि वो ग्रुप में काम करे, ठीक है। चिल्ड्रेन विल बी एबल टू फिनिश देयर वर्क क्विकली एंड वर्किंग टुगेदर। साथ में बच्चे काम करते हैं तो वो अपना काम जल्दी ख़त्म करते हैं। ये कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। इट मिनिमाइजेज टीचर वर्क, यानी कि टीचर के काम को कम करता है। नहीं, टीचर को तो आराम नहीं करना है, वो चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन टीचर आराम नहीं करेंगे, बच्चों के लिए सोचना है, टीचरों के लिए नहीं। तो ये इंडिविजुअली अटेंशन इज़ डिफ़िकल्ट दैन ग्रुप ऑब्जर्वेशन। तो ये भी बहुत अच्छा खासा व्यूज़ नहीं रख पा रहा, तो इसको भी थोड़ा सा नेगेटिव में रखेंगे। चिल्ड्रेन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम, देखिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि चिल्ड्रेन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन सच मीनिंगफुल टास्क। इतने सारे अगल बगल में आज आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए बहुत सारे सॉरी क्या किया जाए, थोड़ी सी गांव के एरिया में बड़ी दिक्कतें हैं। तो बात कर लें कि तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सपोर्ट की बात करी जा रही है और उनके मीनिंगफुल टास्क की बात की जा रही है, और वो एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे से चीज़ों को अच्छे अच्छे से सीखेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को साझा करेंगे, अधिगम को साझा करेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड इन हर क्लास इज हैविंग डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ। कह रहा है कि एक टीचर ने नोटिस किया कि बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है, कंप्रीहेंशन नहीं लगा पा रहा है, तो उसको कौन सी जो है अक्षमता प्रभावित कर रही है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। तो देखिए बच्चा पठन विकार जो होता है, पठन विकार आपने हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो 11 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो वो है डिसलेक्सिया, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट कंक्लूडिंग असेसमेंट एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जो है असेसमेंट कंक्लूड करना कितना सही है। असेसमेंट शुड बी कंडक्ट एट द एंड ऑफ द ईच टर्म, यानी कि हर एक प्रत्येक टर्म में हमें क्या है असेसमेंट कंडक्ट करने चाहिए, ठीक। असेसमेंट शुड बी स्टेट बेस्ड प्रोसेस एंड मस्ट बी कंडक्टेड सेंट्रली बाय द स्टेट। सेंट्रल यानी केंद्रीय रूप से करना चाहिए इसे। असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड एंड इनब्यूल्ड प्रोसेस ऑफ
टीचिंग, लर्निंग। देखिए असेसमेंट हमेशा ऐसा ही बनाना चाहिए जो स्कूल के बेस्ड पे, ऐसा कि नहीं किसी भी टॉपिक पे बनाया जाए, जो भी टॉपिक हो स्कूल से बेस्ड हो, यानी कि बच्चा जो भी सीखने आया है स्कूल में उस लेवल को बच्चा अचीव करे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 12वें का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर एज ए ऑथेंटिक मटेरियल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लास रूम में सबसे बेहतर जो है मटेरियल कौन सा है। टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, न्यूज़पेपर, सप्लीमेंट्री बुक। तो देखिए बच्चों के लिए जो है, वैसे तो आयोग ने वर्क बुक, टेक्स्ट बुक दोनों को सही आंसर माना है इसका, लेकिन 30 का सबसे सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बुक। ज़्यादा ऑथेंटिक है मटेरियल। क्यों? क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक से जो प्रिंटिंग होता है, अभी भी हम लोगों ने देखा कि कलरफुल क्वेश्चन था कि टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, प्रिंटेड होती है, उससे क्या फ़ायदा। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होकर उन चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखते हैं। 14 A teacher of class 5 asked her student to put their drawing, poem, stories, worksheet and the other material developed by them in that term in a specified folder। कह रहा है कि एक क्लास 5 के जो टीचर हैं उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जो भी उन्होंने ड्राइंग बनाई है, पोएम जो भी हैं, जो भी स्टोरीज हैं, वर्कशीट हैं, उनको एक स्पेसिफिक फोल्डर में रख दें। दीज फोल्डर्स आर द स्टूडेंट कैन बी कॉल्ड एज। और इसको जो स्टूडेंट वो फोल्डर बनाते हैं उसको क्या कहा जाएगा। सेल्फ रिपोर्टिंग। अब ये क्या है, इसको प्रोनाउंस आप करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे डिफ़िकल्ट होता है ये। रिकॉर्ड्स, ठीक है। पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शंस। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पोर्टफोलियो ऑप्शन जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपने जाना होगा इसको कि ये कितना पॉजिटिव वे में। पोर्टफोलियो मतलब खुद से खुद का आकलन जो होता है, पोर्टफोलियो आकलन होता है। यू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। कह रहा है कि आप विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमन है, यानी कि जो मनुष्य हैं, वो लैंग्वेज को, अधिगम को एक्वायर करना, प्राप्त करने की एक कैपेसिटी रखते हैं। तो योर बिलीव अलाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। आप किस थ्योरी को कंडक्ट करेंगे ज़्यादा। ऑपरेंट कंडीशनिंग, नेटिविज्म, द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, री इन्फोर्समेंट। देखिए री इन्फोर्समेंट की बात पुनर्वरण के बाद आपके हल जी करते हैं। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा नेटिविज्म, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानवाद, यानी कि जहाँ पे ज्ञान से संबंधित बातें होंगी वो। अगला देखते हैं कि लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशन, पोजिंग फ्यू क्वेश्चन एंड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस से। दिस इज़ नोन एज। कह रहा है कि जब भी कोई लैंग्वेज टीचर होते हैं वो अपनी क्लास को शुरू करते हैं कुछ निश्चित परिस्थितियों को रखकर, कुछ क्वेश्चंस को शेयर करके, अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनको उसको साझा करके क्लास को क्यों शुरू करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है। प्री रीडिंग टास्क, वाइल रीडिंग टास्क, ऑन गोइंग टास्क, पोस्ट रीडिंग टास्क। तो देखिए 16 का जो सही आंसर है वो पहला है, प्री रीडिंग टास्क को इसको कहा जाएगा कि पढ़ाने से पहले जो है जो भी उसके बारे में बेस है उसके बारे में बता देते हैं। अधिकतर आप देखते होंगे इंग्लिश लिटरेचर जब भी आप पढ़ते होंगे तो उसकी आधी कहानी टीचर पहले ही बता देते हैं। टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, यानी कि चिन्हों को जानना, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, फ्लुएंसी इन रीडिंग। 17 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। वो भी कौन सी, रीडिंग एबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन करने पड़ेंगे, तो सबसे बढ़िया होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो मुख्य फोकस होता है संप्रेषण लैंग्वेज, यानी कि जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं वो उसमें संप्रेषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। टीचिंग इज़ टू, इस प्रकार की टीचिंग क्या कहलाती है, मतलब क्या है। इंक्रीज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स, फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, प्रोवाइड्स कम्युनिकेटिव कंपोनेंट टू लर्नर्स, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए आप 18 के सही आंसर की बात करेंगे तो जहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो रहा है और लर्नर्स को कम्युनिकेटिव चीज़ें जहाँ पे दी जा रही हैं, जहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है संप्रेषण, वही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
कि द मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। इस थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, छोटे बच्चे यहीं पे सब जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तुम घर वालों की क्या है, अभी कुछ कहेंगे सब चिल्लाएंगे इतना तेज़ तेज़, भगेंगे नहीं। इससे अच्छा शांत रह के मैं अपना काम कर लेती हूँ। द मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज़, कह रहा है कि वो मेथड जो कोऑर्डिनेशन और लैंग्वेज के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है और फिजिकल मूवमेंट जहाँ पे बच्चे करके सीखने की बात हो रही है, वो किस प्रकार के लैंग्वेजेस हैं, किस प्रकार के टास्क हैं। टास्क बेस्ड लैंग्वेज, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। तो कहाँ पे बच्चे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं लैंग्वेज के साथ, इस मेथड को क्या कहा जाएगा, और फिजिकल मूवमेंट के साथ वो भी कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, बच्चे करके सीख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ये 20 है, सॉरी ये 30 हो गया है। ठीक है, ये 20 है। Which one of the following is most appropriate regarding the task we design for learner to support grammar learning? ग्रामर लर्निंग को सिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बच्चों को किस प्रकार के रिगार्डिंग टास्क को हमें डिज़ाइन करना चाहिए? ये सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? इट शुड बी मीनिंगफुल। हाँ, मीनिंगफुल तो होना चाहिए, ये बात तो सही है। जब जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी टॉपिक आप बना रहे हैं बच्चों को समझाना है, तो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। जब अर्थपूर्ण ही नहीं होंगे तो बच्चे समझेंगे क्या? जब अर्थ ही नहीं होगा तो समझेगा क्या बच्चा? इट शुड बी हाईली इन्फॉर्मेटिव। हाईली इन्फॉर्मेटिव इतना भी हाईली नहीं, क्लास 2 के बच्चे को क्लास 8 की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हाँ इतना भी हाईली इन्फॉर्मेटिव नहीं। इट शुड बी पर्पसफुल फ्रॉम टीचर प्रस्पेक्टिव। टीचर के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से हमें पाठ्यचर्या बनानी ही नहीं है, हमें बच्चों के हिसाब से बनानी है। ये बात भी सही नहीं है। इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन ना हो और बच्चे सामाजिक कृत से सीखेंगे कैसे? सामाजिक अंतःक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव। ये भी कुछ खास ऑप्शन बढ़िया नहीं है, लेकिन इन तीनों से बेहतर है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 20 प्रश्न। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा है टॉप 20 प्रश्नों में से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।